के दर्शन करा देते हैं। जय 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 श्री राधारमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। अरे इसकी जीभ में करंट ना लग जाए बाबू, ये है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नाशै विघ्न ने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये। बाह बिहारी की गहो, चलो बिहारी जुके धाम, दरस बिहारी को करो, रटो शिराधे नाम। मरनो हो तो हम मरे, श्री राधा जू के द्वार, कबहु तो लाडली पूछी हैं, ये कौन पर्यो है द्वार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, सुंदर गोपालं उर्वनमालं, नयन विशालं दुःखहरं, वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमा नंदम धरणीधरं, चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, शिलाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बाल गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। देखो आप सब लोग आए, प्रभु जी आप फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए? अच्छा हाँ, साधना के बारे में बात चल रही थी, बहुत अच्छी बात। उसमें 4 प्रश्न आए थे, 4 प्रश्नों के उत्तर हमने आपको यथावत दे दिए अपनी बुद्धि के अनुसार। एक प्रश्न था गुरु तत्व क्या है, दूसरा प्रश्न अगर गुरु में कोई बीच में झोलझाल भी हो और शिष्य की श्रद्धा सही हो तो कहीं उस शिष्य का नुकसान तो नहीं हो जाता। ऐसे में तो देखिए नियम तो यही कहते हैं, यो यच्छ्रद्धा स एव स, जिसमें श्रद्धा करोगे वैसे ही बन जाओगे। अगर राक्षस में श्रद्धा करोगे तो राक्षस ही बन जाओगे। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा भगवान को लेके कहीं भी हुई, मैं बहुत खराब शब्द का प्रयोग, किसी टटपूंजी में भी हो गई, तो समझ लीजिए आपने श्रद्धा भगवान के कारण की है। आपको दुनिया में कोई माई का लाल ठग नहीं सकता। पर अगर आप सिद्धि प्रसिद्धि चमत्कार यश धन किसी के लिए भी कुछ और उद्देश्य है तो याद रखिएगा आप बार बार ठगे जाएंगे। इवन बहुत अच्छे भगवत प्राप्त महात्मा भी आपका कल्याण तो नहीं कर पाएंगे, ये 100% तय है। आपने अपना उद्देश्य क्या रखा है, सारी कहानी वहीं पे निर्भर करती है।
तो इसलिए अगर गुरु मंद भी है, देखिए शास्त्रों में कई उदाहरण आते हैं। एक महामंडलेश्वर जी थे और आश्रमों में एक नियम है, माताएं अपने पति के साथ प्रवचन सुनने जाएं या जाएं तो एक उनका प्रवचन सुनने का क्षेत्र है, उसके बाद वो 5-5, 10-10 घंटे महाराज जी प्रवचन करें तो भी उनसे निजी अकेले में उपदेश लें, महाराज जी एक बार पर्सनल आपसे बात करनी है। तो वी शुड नॉट बी, हमें शास्त्र के नियम का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। संत को भी सावधान रहने की बात है और हम गृहस्थों को भी, जितने भी जो घर में रहते हैं उन लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है कि महात्मा पे भी दाग न लगे। तो एक माता जी, उनसे उनका बड़ा स्नेह हो गया और बाबा जो गृहस्थ नहीं थे, सन्यासी थे, सन्यासी ने भी घर बसा लिया, ब्याह कर लिया माता जी से। सारे चेलों का दिल टूट गया, सारे चेले भाग गए। पूरे दुनिया जहान में बुराई और पूरा निंदा इतनी हो गई। एक शिष्य, यद्यपि शास्त्र बड़ी सावधानी पूर्वक कहते हैं, लेकिन उन्होंने जब गुरु बनाए होंगे तब सज्जन रहे होंगे, बाद में माया का प्रभाव तो बड़ा भयानक होता है, तो कभी ऐसा हो भी जाता है। और आप देखिए यार, हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, ऐसे पत्थर मारो उसको। लेकिन यहाँ तो हमाम में सभी नंगे हैं, फिर उसके बाद में दूसरों की बेइज्जती करने में लोगों को बड़ा चस्का आता है, बड़ा मजा आता है। पतन की कहानियाँ सुनेंगे ना तो बहुत गहरी है, बहुत ऊंचे से पतन होता है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी महाराज ने एक जगह जे ज्ञान मान बिमत तव भव हरनि भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखे हरि। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखे हरि। हमने सुर दुर्लभ पदों से भी गिरते हुए देखा है। तो गिरने के ऊपर इतना चस्का नहीं लेना चाहिए, किसी की गंदगी को उछालना और अपने ऊपर भी कीचड़ लगवाना है। इसलिए श्रेष्ठ तो बात यह, सावधान हो जाएं, हम ऐसा ना करें। इस बात से दूसरे की खराब बात को सुन के, अच्छा उन्होंने ऐसा किया, हाँ मैंने कहता था ऐसे ही निकलेगा, हाँ ये बात है, ये बात, ऐसा बड़ा रुचि लेते हैं लोग। ये रुचि बड़ी खराब है। जैसी चीजों में रुचि करेंगे ना वैसे ही बच जाएंगे सरकार। तो उन्होंने, उनका पतन हो गया। बाबा जी और बाबी जी के साथ में रहने लगे। सबने साथ छोड़ दिया, संग छोड़ दिया। एक चेला जिसने इस बात को शास्त्रों में दृढ़ता से पढ़ा कि आचार्य में मृत्यु बुद्धि नहीं देखनी चाहिए, उन्होंने कहा जो भगवान की मर्जी, शिष्य का धर्म है गुरु के प्रति श्रद्धा रखना और उनके प्रति अहेतुक निश्चल प्रेम, ये उसका धर्म है। ये गुरु जी का धर्म वो जाने, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। शिष्य ने कहा, और मेरी बुद्धि भी इतनी नहीं कि मैं ये तय कर पाऊं। अपार श्रद्धा से, ये साक्षात भगवान की मूर्ति है। जब मैंने शास्त्र में पढ़ा कि गुरु और हरिरेव गुरु, गुरुरेव हरि, इनमें दोनों में अंतर नहीं है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्र कहते साक्षात हरि ही गुरु के रूप में कृपा करते। गुरु मतलब एक तत्व, एक महात्मा के मन में अचानक मन में आगे भी इस जीव का भगवान तारण होना चाहिए, ये तो भगवान के मन में ही आ सकती है। तो मीडियम किसको भी बनाया, मैंने कहा ना टटपुंजिया शब्द इसलिए मैंने यूज किया। अगर भगवान के उद्देश्य से कंकर को भी पूजेंगे तो शंकर ही प्रकट होंगे, पर फिर तो आग नहीं, तो फिर सारे नियम लगेंगे शास्त्रों के। पर भगवान के उद्देश्य से तुलसीदास जी ने भूत से भी भगवान मांगा और भूत से भी भगवान मिल सकते हैं, अगर चाहने वाला भगवान की ही चाहत करने वाला हो तो उन्होंने
ऐसी दृढ़ता से अपने गुरु महाराज के प्रति लगे रहे, किसी भी परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ा। और गुरु के प्रति मन में एक बात भी नहीं आई। सारी दुनिया कहती थी, सबूत सहित हैंस प्रूव्ड था, बाबा होके सन्यासी होके अगर ब्याह कर ले तो कोटि कोटि नरकों में जलना पड़ता है। ऐसी स्थिति को देख के भी मेरे गुरु है, राम 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 राम, मैं निंदा नहीं सुनूंगा। और न किसी अपने मन में दिखने वाली चीज को भी धारण नहीं किया। गुरु साक्षात भगवान है और भगवत प्राप्ति के लिए गुरु में पहली श्रद्धा, अचल श्रद्धा होना बड़ी जरूरत है। अब ये बात मन में दम, ऐसी श्रद्धा देख के, ऐसी सेवा देख के भगवान वैकुंठनाथ जी श्री हरि प्रसन्न हो गए। और एक दिन भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, भक्तराज और आप हमारे साथ वैकुंठ चलिए। तो उन्होंने कहा, गुरु की आज्ञा की, गुरुदेव की आज्ञा के बिना तो मैं कहीं नहीं जाता, तो गुरुदेव से पूछ लूं। तो उन्होंने बोला, वैसे भगवान मुझ में न कोई गुण है, न कोई भी मैंने ऐसा साधन भजन किया, ऐसी कौन सी बात से आप प्रसन्न हुए? तो ठाकुर जी कहने लगे कि आपकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होके हम आपके पास आए हैं। तो उन्होंने कहा, तो आप वैकुंठ ले जाना चाहते तो गुरु महाराज से मैं पूछ लूं, आपको जाना है क्या नीचे? अच्छा अच्छा, लीजिए सरकार, एक मिनट इनको सही से बिठाइए। देखो कितनी देर तक इन्होंने आराम से कथा सुनी, बहुत अच्छे। यहाँ बैठोगे कि कहाँ बैठोगे? पापा के पास जाओगे? नहीं, जाओ। हाँ, उनके पिताजी, अच्छा। तो उन्होंने, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, देखो भैया, ये बाबा जी है ना, अब ये भ्रष्ट हो गए हैं, इनका पतन हो गया है, तो अब वो गुरुजी वाले वो हिसाब नहीं है इनका। तो थोड़ी देर तो शिष्य खड़े रहे। उन्होंने पूछा, श्रीमान जी आपको बुलाया किसने था? आप गुरु निंदा का पाप हमें सुना रहे हैं, हमारे को ये पाप प्रदान कर रहे हैं। हमने गुरु की निंदा कभी सुनी नहीं, न कभी कही। आप हमें गुरु की निंदा सुनाने के लिए पधारे हैं क्या यहाँ पे? तो उन्होंने कहा, आपको किसने कहा था आने के लिए? मैंने बुलाया था क्या आपको? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर हम खुद खींचे चले आ गए। तो उन्होंने बोला, किसकी भक्ति से? तो बोलो, गुरु की भक्ति से। तो बोलो, कौन से गुरु जी? गुरु जी तो यही थे ना, इन्हीं की भक्ति से तो आए हो, अभी इनमें गड़बड़ घोटाला बता रहे हो हैं? आपको वैकुंठ जाना तो जाइए, हमें तो गुरु जी के पास रहना है। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, अच्छा अपने बाबा जी से पूछाओ, वो कहें वैसा कर लो। भगवान को कौन सा, भगवान भक्त वांछा कल्प तरु हैं, अनंत कोटि जन्मों के पाप एक क्षण में प्रसन्न होकर क्षमा कर देते हैं। भगवान का नाम ही और क्षमा सिंधु हैं। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत का तुरंत अपने गुरु महाराज के पास गए और गुरुजी से कहने लगे, गुरुदेव भगवान आए हैं वैकुंठ से और वैकुंठ जाने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है मेरे बारे में? तो गुरुजी को लगा, अरे राम राम राम, ये चेला बड़ा निष्ठावान है, ऐसे सत्यनिष्ठ और भक्त बालक के लिए भगवान अवश्य ही पधारेंगे। पर हमने तो अपना जीवन बिगाड़ लिया। साधु सन्यासी बन के पिंडदान करा लेते सन्यासी अपना, शास्त्र के सारे नियम तोड़ के, और यहां ब्याह रचा के बैठ गए, सब छोड़ के भागे, इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। ऐसे ही निष्ठावान सेवक अब ये भी चला जाएगा, संसार में कोई साथ देने वाला भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, इस संसार में तेरे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है जो मुझ पे विश्वास, मुझसे प्रेम करने वाला, ऐसा कोई दूसरा नहीं है। और शास्त्र दृष्टि और समाज की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से हमारा सब प्रकार से पतन हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे तुम्हारे जाने के बाद? तो अगर ये निवेदन ठाकुर जी से कर सको कि हमें भी साथ ले लें, तो उन्होंने कहा, जी गुरुदेव, ये तो मैं अभी कह देता हूं कि जाऊंगा तो मेरे गुरु महाराज के सामने जा रहा हूं।
तो वो माता जी जिनके कारण भ्रष्ट हुए थे, वो माता जी ने कहा लो जिंदगी भर तुम्हारे चक्कर में हम बदनाम हुई, और सब लोग कहते उसने, उन माता जी ने बिगाड़ दिया बाबा को, है। तो इतनी हम भी तो बदनाम, हम क्या नरकों में जलेंगी, या इतने साल आपकी पत्नी बन के रही, अब एक भक्त का साथ होने से हमें भी तो ठाकुर जी का लाभ मिलना चाहिए, हमें भी बैकुंठ लेके चलो। माता जी भी साथ हो ली, अंत में भगवान को तीनों को ही बैकुंठ ले जाना पड़ा। शिष्य भी गुरु को भगवान से मिलाए थे, और भगवान भी गुरु को शिष्य से, नहीं भगवान भी नहीं, गुरु भी शिष्य को भगवान से मिलाए थे, और शिष्य भी गुरु को भगवान से मिलाए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता। कालीचरण पंडित जैसों को धन्ना जैसे पक्के भक्त मिलवा देते हैं, लेकिन निष्ठा अबदल हो, है। हमारी निष्ठा छोटी सी डांट पे थोड़ा सा कड़ा व्यवहार, और आपसे प्रतिकूल थोड़ा सा व्यवहार हो जाए, तुरंत का तुरंत बदलती है। 1 मिनट के अंदर में हम कौन सा मातृ तत्व, कौन सा पितृ तत्व, कौन सा गुरु तत्व, सबसे बड़ा तो तत्व अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, इतनी गुरु निष्ठा के ऊपर पूज्यपाद मलूक पीठ वाले महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी। यद्यपि हमारा विषय गुरु था ही नहीं, लेकिन उसके साधना के अंग में मंत्र गुरु, इसके प्रकरण के अंदर ये बात आई। बड़ी अच्छी बात हमारे एक साधक ने पूछी, तो 4 प्रश्न उनके ये थे, गुरु तत्व क्या, गुरु जी अगर भ्रष्ट हो तो क्या, और तीसरा चेला अच्छा हो। पर ये प्रश्न में ये हिस्सा था कि गुरु जी भ्रष्ट हैं और चेला बढ़िया है, तब क्या होता है। और तीसरा कारण, आप क्या लगते हैं, गुरु या प्रतिनिधि या क्या XYZ कौन से? तो मैंने कहा भैया ये पहला और अंतिम उत्तर है। और चौथा, आपके प्रति अपराध को किस कैटेगरी में लें, गुरु के प्रति अपराध में लिया जाए, किसमें? मैंने कहा जब भैया ही है तो भैया के प्रति कोई अपराध भी नहीं होता, तो इसलिए इसकी कोई कैटेगरी भी नहीं है, कोई अपराध नहीं लगता। 4 प्रश्न का ये मेरे 5वां प्रश्न तुरंत का तुरंत मुझे और रसीद कर दिया गया। वो प्रश्न ये था कि अगर आपके कोई भैया होते तो ये तो बता दीजिए आप कैसा व्यवहार करते, सो हम कर लेंगे। अब मैंने कहा आपको करना है ऐसा नहीं, पर मैंने पूरे दिन विचार किया इस प्रश्न पे। पत्र बड़ा सुंदर था, पत्र के बाद में बोला अगर आपके भी कोई भैया होते XYZ ऐसे ही, चलो आपको नरेश भैया मिल गए होते तो आप कैसा व्यवहार करते? आप तो कहते हैं कि ऐसा कोई अपराध नहीं लगता, तो आप भी अपराध करते, मतलब उसके भाव ये थे कि आप भी ऐसे अपराध करते या मस्त रहते बढ़िया, या फिर क्या कैसा व्यवहार करते? मैं सोच रहा था दिन भर, आज मैंने इस विषय पे विचार किया था 2, 3, 4 घंटे कि सच में अगर ऐसी स्थिति होती तो मैं क्या करता। मेरे पास एक उत्तर भी है इसका, तो उसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। हमारी श्रद्धा अबदल नहीं है, निष्ठा हमारी पार्वती मैया ने पर्वत से उत्पन्न हुई है। सप्त ऋषि महापुरुष थे, उन्होंने भगवान की इतनी प्रशंसा की, पर शंकर भगवान की खूब निंदा की। तो उन्होंने कहा, पार्वती जी के वचन थे कि तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहे सतबार महीशु। मेरे को नारद जी का उपदेश छोड़ना ही नहीं। अगर 100 बार जिनकी प्राप्ति के लिए मैंने उपदेश लिया है, भगवान की प्राप्ति के लिए ना, पर मेरे गुरु भगवान से कम नहीं है, कुछ बढ़ के हैं। पहले जब पार्वती जी को जब पता लगा एक बार नारद शाप दीन एक बार, तो पार्वती जी कहते हैं का अपराध रमापति की ना, कारण कवन शाप मुनि दीना। क्या कहती है? भगवान ने क्या अपराध किया था जल्दी बताओ, मेरे गुरुजी ने क्यों शाप दिया? गुरुजी पे भरोसा है, भगवान पाप कर देंगे, मतलब भगवान अपराध कर देंगे, गुरुजी नहीं कर सकते। जबकि गलती, अब उसमें ऐसे भी नहीं कर सकते इनकी गलती थी, वो भी माया थी, भगवान की लीला थी। पर गुरुजी कैसे गलती कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं गलती। ये एक सच्चे शिष्य का एक अच्छा भाव है, इसमें यही भाव होता है। भगवान गुरु गीता में, जिसको गुरु तत्व को जानना हो, गुरु गीता पढ़ लेनी चाहिए।
एक बार में महादेव बताते हैं कि गुरु तत्व बस बेसिकली है क्या। आज माही भैया ने जिक्र किया कि मलुक पीठ वाले महाराज जी ने ये बात एक कथा के अंदर में कही कि जानकी जी को जब हनुमान जी ने उपदेश किया, ये संदेश दिया कि राम जी आ रहे हैं और आपको जल्दी, माँ मैं संदेश दूंगा, मैंने पता लगा लिया अब आपका, मैं भगवान को बताऊंगा और भगवान जल्द से जल्द आपको यहाँ से रावण की कैद से छुड़वा देंगे। ऐसे जब कहा, रोती हुई जानकी जी हंसने लगी। उन्होंने कहा, हनुमान संग रह के भी राम जी को समझे नहीं। जब इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बन के आया तो भगवान ने सीख उखाड़ के फेंकी, वो ब्रह्मास्त्र बन गई। क्या कौवे पे कोई ब्रह्मास्त्र फेंकेगा? भगवान को पता था ये इंद्र का बेटा है, केवल सीख देने के लिए भगवान ने ऐसा किया। तो वो भगवान एक सीख से वहीं बैठे रावण को ठीक कर देंगे। उन्हें पता नहीं है क्या कि सीता जी है कहां? उन्हें कोई सुधि लेने के लिए बंदरों को भेजने की जरूरत थी क्या? कोई संदेश देने की जरूरत थी क्या? वहीं का वहीं सब कुछ कर देते। लेकिन ऐसा क्यों किया? तो भगवती जानकी जी ने बताया कि मुझसे गुरु अपराध हुआ, इसलिए यह वियोग मुझे सहना पड़ रहा है। श्री लक्ष्मण जी गुरु तत्व है। गुरु तत्व का जहां पे भी अपराध होता है वहां भगवान क्या कहते हैं? देखो, वस्तुतः गुरु तत्व तो भगवान ने बनाया इस तरीके से कि उसमें क्षमा होती ही है, लेकिन भगवान गुरु के प्रति द्रोह और अपराध को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी की बात मैंने नहीं मानी और लक्ष्मण जी को भली बुरी बात भी कही, इसलिए गुरु अपराध होने से मुझे भगवान से वियोग हुआ। पूज्यपाद महाराज जी के गुरु महाराज ने उन्हें कितना डांटा, यहां कहा भाग जाए यहां से, गलती थी नहीं। उन्होंने कहा, आज तुम तो सही टाइम पे थे, अगर तुम और पहले भी पहुंचते तब भी मैं तुम्हें डांटता, मैं तुम्हें बिना वजह ही डांट रहा था, भाग जाए यहां से। अब कोई ये पूछे, आप ही तो आज्ञा कर रहे हो, भाग जाए यहां से, अब मुझसे बात मत कर, फिर मैं आपसे नहीं बात करता तो इसमें गलती क्या है? आपकी तो आज्ञा है, बात मत कर। मैं इसमें भाव समझो। महाराज जी के गुरु महाराज ने कहा, अगर तू आज चला जाता तो मेरी नजर से सदा के लिए गिर जाता। ये बात बहुत समझने की है। भाव समझता है वो शिष्य है, वही प्रेमी है। भीतर की बात जो न समझ पाए वो कौन इस संसार में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। देखो, भीतर की बात अपने लोग, नाभा जी ने नाभि की बात समझ ली कि गुरु महाराज और अग्रदेवाचार्य जी ध्यान में बैठे हैं। नाभा जी जन्म के बताओ जिनके नेत्र नहीं थे और ऐसे जिन्होंने गुरु जी ने पाला, अपनी कह रहे ध्यान में बैठे हैं और गुरुदेव भगवान सीताराम जी को, ठाकुर जी को माला धरा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। एक शिष्य जहाज फंस गया समंदर के बीच में, वो चिल्लाता है, वो अग्रदेवाचार्य जी का शिष्य, कि गुरु महाराज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। गुरु महाराज इतने सिद्ध थे, भगवान की सेवा कर रहे हैं मन में, अचानक उन्हें लिखा समुद्र में शिष्य की और पुकार सुनी तो भगवान की सेवा करते करते बीच में रुक गए। ठाकुर जी गर्दन झुकाए बैठे हैं, माला धारण करानी है, इसी बीच में नाभा जी ये सब दृश्य देख रहे हैं। गुरु को पंखा जल रहे हैं, उन्हें पता है गुरु जी का कौन सा ध्यान चल रहा है। उसी समय उन्हें लगा कि गुरु जी का ध्यान भंग हो जाएगा शिष्य की पुकार सुन के। तो नाभा जी ने वो पुकार सुन ली और पंखे से हवा जल्दी सीताराम सीताराम किया और समुद्र में से वो जहाज उस झंझावात से पार होके निकल गया। एक बात तो उन्होंने बोला, गुरु महाराज आप ठाकुर जी की सेवा और जारी रखिए। जैसे ही माला पहनाइए, भगवान प्रतीक्षा में है। तो उन्होंने बोला, ये कौन बोला? मेरे ध्यान के अंदर कौन बोला? तो उन्होंने बोला, कौन? तो उन्होंने बोला, जिनको आपने सीत प्रसादी दे दे के पाला है, अपने जूठे टुकड़ों पे पाला है, आपका वो दास। ऐसे कह के अपने गुरु महाराज के प्रति इतना नाभि की बात समझ लेने वाला नाभा है। तब नाभा जी, नारायण दास जी का नाम नाभा जी पड़ा, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। कुछ नहीं होता। गरीबदास जी की एक बात बहुत सुंदर लगी। पूज्यपाद रामदास काठिया बाबा ब्रज के बहुत सिद्ध महात्मा हुआ करते थे। नारायण भैया वो इतने सिद्ध थे कि कलकत्ता में बैरिस्टर थे, संतदास बाबा, बाद में संतदास नाम पड़ा, तो उन्हें बैरिस्टर बाबू कहते थे। तो वो बैरिस्टर जी, उनको आकाश मार्ग से आए रामदास बाबा, वो रात में छत पे सो रहे थे, उन्हें अध्यात्म की बड़ी जिज्ञासाएं थी। आकाश मार्ग से काठिया, काठ का आड़बंद पहनते थे, लंगूट काठ का, और इतने आकाश मार्ग से आए, वो छत पे देखते कौन महात्मा है। आए, बाबा ने इतने में मंत्र फूक पा के मंत्र वगैरह सब देखे और बाबा चले गए। उन्होंने कहा वो महाराज जी उनको ढूंढूं, और ढूंढते ढूंढते उन्होंने पाया वो तो वृंदावन के सिद्ध संत थे।
उन्होंने बाबा तो यही थे। लेकिन काठिया बाबा ऐसे लोगों के हाथ में नहीं आते थे। बहुत सिद्ध महात्मा थे, गैया साथ चलती थी उस पर लोगों पे अचानक बिगड़ जाते थे, बहुत गुस्से। और ऐसे महाराज जी कह रहे इतने गाली गुफ्ता करते थे, भर भर के गालियां सुनाते थे, तो लोग भाग जाते थे। तो जो बैरिस्टर बाबा ने उन्हें देखा, अरे बाप रे, ऐसे बंदे के तो साथ मेरा निभाव नहीं हो पाएगा, ये तो बड़े खतरनाक है। यही थे कि वही थे, बार बार कंफ्यूजन। महात्मा जानबूझ के अपने आप को छुपा देते, बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर देते। अब क्या हुआ, गरीबदास जी नाम के उनके एक शिष्य साथ रहते थे, उन्हीं के हाथ का प्रसाद पाते थे महाराज जी। एक गैया साथ रहती थी, उसी गैया का दूध पाते थे। वहां पे गाय के गोबर का चौका करते थे, चारों तरफ से ढकते थे टाट से, और वहां पे एक बर्तन चढ़ा के, चूल्हा चिता के, उस बर्तन पे थोड़ी सी जौ का और थोड़ा साग और जौ की रोटियां, ये पाते थे महाराज जी। पर कोई देखता नहीं था जिस समय उनका भोग बनता था। वो ठाकुर जी को प्रसाद अर्पित, भोग अर्पित करके ठाकुर जी के प्रसादी के रूप में फिर महाराज जी पाते, और महाराज जी का जो बचता थोड़ा बहुत वो गरीबदास जी पाते। अपने गुरु में ऐसी निष्ठा थी, लेकिन महाराज जी बात बात पे अपने गरीबदास को ऐसी ऐसी गालियां सुनाते थे और मारपीट करते थे उसके साथ में। और वो गरीबदास जी के गुरु में श्रद्धा ही ना हटे बिल्कुल। एक दिन हद हो गई, 84 कोस की यात्रा कर रहे थे, तो उस यात्रा में बैरिस्टर बाबू भी वो इस यात्रा में थे, और वो तो अपने गुरु महाराज को चेक करने के लिए आए थे। इधर गरीबदास जी के साथ घटना हुई, उन्होंने ऐसे चूल्हा चिताया, चारों तरफ से वो क्या, एक बंगाली औरत ने केवल झांक के देख लिया। भाई क्या गलती है इसमें, गरीबदास जी क्या गलती है? उन्होंने पोता, वो चौका लगाया उसके, गाय के जो गोबर का लेप होता है उससे, और सब ढक दिया अच्छी तरह टाट से। तब भी उसने, एक बंगाली लेडी ने केवल जिज्ञासा वशात झांक के देखा और कुछ नहीं किया। बाबा रामदास काठिया बाबा भजन करते हुए उन्होंने देख लिया, उस बंगाली औरत ने भोजन बनते हुए देख लिया, वो ठाकुर जी को अर्पित होगा, देख के झूठा मान लेते थे वो इतना। अरे गरीबदास, अरे दुष्ट, देख वो देख गई सारा, और इतना गुस्सा हुए, उन्होंने धूने का लक्कड़ निकाला और गरीबदास जी को धमाधम इतना कि सब विध्वंस कर दिया, बर्तन फोड़ दिए, सब चूल्हा वूल्हा सब बिगाड़ दिया। ऐसा विकराल और ऐसा रौद्र रूप। बैरिस्टर बाबा ने कहा, राम 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 राम, साधु तो दया की मूर्ति होते हैं, ये तो क्या चीज है भाई। ओ भाई, जो गालियां निकाली, इतनी तो गालियां और इतने डंडे, वो बेहोश हो गए, तब तक पीटा उन्हें, इतना मारा। और उसके बाद में जाके अपना और आसन लगा के भजन करने लगे। उन्होंने कहा, भाई ये बाबा से तो मेरी नहीं निभेगी, मैं तो भैया यहाँ से जाकर कलकत्ता चला जाऊंगा सीधा। भाई पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि बहुत चलती है। तो बैरिस्टर बाबू ने चले गए। गरीबदास जी को जब होश आया, तब आया, इतने पिटे थे, इतनी चोटें लगी थी। बोलो, जलती हुई धूने की लकड़ी से कोई पीटे, उसके बाद में दम कम कहां बचता है। और बाबा ने मारा भी हद से आया था। अब उन्होंने क्या किया, उसके बाद में गरीबदास जी उठ के उन्होंने और स्नान किया। स्नान करके दोबारा लीपा। उस दिन बाबा ने कुछ पाया था, उनके हाथ के प्रसाद पाते थे, और वहां लीपा, टाट का वो लगाया, चूल्हा चिताया, बर्तन रखे, फिर साग बनाए, रोटी रखी, वो सब चीज, और जाके और अपने गुरु महाराज के सामने प्रसाद भगवान का जब लेके जाते हैं, तो बाबा ने भी अनोखी लीला की। देखा, अच्छा, तो प्रसाद पाने के लिए रखा, बस कुछ ज्यादा नहीं, उस दिन सारा प्रसाद खा गए, एक भी नहीं छोड़ा उनके लिए। तो सारे दिन के पिटे थे। अब रात्रि में वो अपने गुरु महाराज के और चरण सेवा के लिए पहुंचे। उस समय लाइट वाइट तो होती नहीं थी। रात्रि में गुरु जी की सेवा कर रहे थे, और उस पीरियड के अंदर में बैरिस्टर बाबू भी शायद किसी काम से वहां गए थे। तो गुरु महाराज की चरण सेवा करते करते उनकी आंखें भराई, आंसू टपके जब पैरों पे। तो उन्होंने बोला, पानी कहां से आया गरीबदास? उन्होंने बोला, रो रहा है? ज्यादा मारा इसलिए रो रहा है? तो उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, ये तो आपकी बड़ी करुणा कृपा है, आपका मुझसे बड़ा प्रेम है। तो उन्होंने कहा, अच्छा, तो फिर रो क्यों रहा है? उन्होंने कहा, आज मेरे अपराध के कारण, उनकी कोई गलती नहीं थी, मेरे अपराध के कारण आपके प्रसाद में, आपके प्रसाद लेने में इतना विलंब हुआ, आपको इतना कष्ट मेरे कारण उठाना पड़ा, इसका मेरे को अत्यंत हृदय से दुख है।
और ऐसे कह के फूट फूट के रोने लगे। जैसे ही रोए उठ के बैठ गए रामदास बाबा। उन्होंने कहा, बेटा गरीबदास तू मेरी परीक्षा में पास हो गया। और उन्होंने कहा, बच्चा मैं ऐसा वैसा साधु नहीं हूं, जो कुछ चाहे वो अभी का अभी दे सकता हूं, बता मांग, तुझे जो चाहिए, जो दुर्लभ है वो भी तुझे अभी का अभी दे सकता हूं। ऐसे कह के वरदान देने के लिए जैसे ही और वो हुए तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज अंतिम श्वास तक आपकी सेवा से बढ़ के संसार में कोई चीज नहीं हो सकती, मैं आपके चरणों की सेवा करता रहूं। ऐसे गुरु को कोई सेवा मांगेगा? और उन्होंने कहा, दिया और कुछ मांग, और कुछ जो मुझे संतोष हो, तूने मुझसे कुछ मांगा है। तो उन्होंने कहा, मैंने सुना है संतों के मुंह से, आपके मुंह से, कि श्यामा श्याम राधा रानी श्याम सुंदर को इन्हीं नेत्रों से देख लेना जीवन का परम फल है, भगवान को साक्षात देखना। तो अगर आप चाहें तो मुझे ये फल दीजिए। उनका होगा होगा होगा, दिया दिया दिया, ऐसे कहा। और बाबा प्रसन्न चौधरी साहब को, बैरिस्टर साहब को उस दिन पता लगा। उनका वो ये रहस्य है। उस दिन से बाबा बड़े मृदुभाषी बन गए। कभी औरों के सामने तो गाली गुप्ता करते, तो गरीबदास के प्रति बड़े प्रेमी स्वभाव, बड़ा उन्होंने बड़ा सॉफ्ट व्यवहार ये सब प्रारंभ कर दिया। उनका ये अच्छा ये बाहरी ढोंग है, ये गुस्सा करना, गाली देना, नाराज होना, ये सब चीजें। अच्छा, उसके बाद में गरीबदास 84 कोस की यात्रा जब पूरा समापन होते एक कुंड पे आई। उस दिन रामदास बाबा भोजन करके विश्राम कर रहे थे उसी समय, और एक भक्त दौड़ा हुआ आया कि आज बाबा आपका प्रसाद लेने के बाद गरीबदास कभी लेटता नहीं था, आज गरीबदास जी लेट गए हैं और बड़े कांप रहे हैं। एकदम स्वस्थ थे, बाबा का भोजन बनाया, बाबा ने प्रसाद पाया, उसके बाद में तो लेट गए। तो रामदास बाबा उठे, अच्छा लगता है चलने का समय आ गया गरीबदास के। तुरंत पास में गए, अंतिम श्वास तक गुरुजी की सेवा मांगी थी उन्होंने, तो गुरुजी की सेवा मिली। उन्होंने कहा, गरीबदास क्या बात है? बोले, गुरुदेव चलने की तैयारी है। तो उन्होंने कहा, तो कैसे? उन्होंने कहा, श्यामा श्याम प्रिया प्रियतम। वो पहले कहा कि कुछ चाहते हो? उन्होंने कहा, गुरु महाराज आज आपको प्रणाम करने की शक्ति नहीं है मेरे शरीर में, तो आपकी चरण रज चाहता हूं। उन्होंने अपने चरण ही और उनके मस्तक पे रख दिया। उन्होंने कहा, और कुछ चाहता है? उन्होंने बोला, आपका चरणामृत चाहता हूं। चरण धोवन करवाई, तुरंत जल पिलाया। और उन्होंने कहा, अब बता। तो उन्होंने कहा, श्यामा श्याम समस्त सखियां आप गल भैया किए, पिया प्रिया प्रियतम, पूरे रास मंडल सहित भगवान आ गए और कह रहे हैं कि आओ गरीबदास हमारे साथ चलो। तब उन्होंने कहा, आप आज्ञा करें तो मैं जाऊं। तो उन्होंने कहा, जाओ बच्चा, ऐसे कह के आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने, हमारे शास्त्र में एक शब्द आता है कि समस्त शास्त्रों की सिद्धि, समस्त मंत्रों की सिद्धि, हृदय जब गुरु के हृदय में संतोष हो जाए कि हाँ ये ठीक है, ये अच्छा है, बढ़िया